अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो आप देखेंगे अभी से थोड़ी देर में, लेकिन इसी के साथ हम आपको एक दूसरे पहलू से भी अवगत कराएंगे और वो है कि क्या नज़र जो लग जाती है उसका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषी आधार क्या है। जैसे कि आप अक्सर सुनते आए होंगे कि किसी को किसी की नज़र लग गई है, तो क्या ये नज़र लगना ऊर्जा का असंतुलन है जो किसी की मानसिक तरंगों से दूसरे के सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है। तो इस बारे में जो हमें शास्त्रों से जानकारी प्राप्त होती है, तो हमारे शास्त्रों में 5 शरीर बताए गए हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, विज्ञानमय और आनंदमय। नज़र का असर सूक्ष्म और मनोमय कोष पर पड़ता है, इसीलिए अक्सर बिना बीमारी के बच्चा रोता है, दूध नहीं पीता, उल्टियाँ होती हैं। नज़र लगने का प्रयोगात्मक प्रमाण आप स्वयं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 6 महीने का बच्चा हो और उसे ट्वाइलाइट यानी संधि काल में टेरेस पर ले जाएं और दूध पिलाएं, फिर देखें कि अगली रात उसकी नींद, भूख और रोने का पैटर्न कैसा रहता है। ये कोई तांत्रिक नहीं बल्कि ये ऊर्जा इंटरफेरेंस है। नज़र क्यों लगती है संधिकाल में? जी हाँ, संधिकाल यानी कि दिन और रात्रि के बीच का समय। ये सबसे ऊर्जा इस समय संवेदनशील होती है। हमारे धर्म में इसी कारण 3 संध्या की पूजा का विधान है और उस समय नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की ऊर्जा सबसे सक्रिय अवस्था में होती है। अगर स्त्री का पीरियड्स चल रहा है तो खुले बाल रखकर संध्या में कब्रिस्तान या नीच ऊर्जा वाले स्थान पर अगर वो जाए तो उसका मनोमय कोष जो है अत्यधिक प्रभावित होता है। ये हमने देखा है, गढ़ा हुआ नहीं है। बड़े बड़े एमएनसी में काम करने वाली लड़कियों में ऐसे केस मिलते हैं। क्या ये विज्ञान से सिद्ध हो सकता है कि हर चीज़ जो है HO2 फॉर्मूले जैसे नहीं आती है, लेकिन आप प्रयोग करें, किसी को लगातार देखकर जलन करना या अत्यधिक प्रशंसा कर देना, ये दोनों ही स्थितियां ऊर्जा के फ्लक्स को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे ब्लड में प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही मन में तरंगों का दबाव बढ़ता है जो सामने वाले को छूता है। तो क्या नज़र से जीवन बर्बाद हो सकता है? नज़र लगना ऊर्जा का एक हमला है। ये आपकी पाचन शक्ति से लेकर मानसिक निर्णय तक को प्रभावित कर सकती है। यदि आपने गलत समय, गलत स्थान या ऊर्जात्मक रूप से अशुद्ध वातावरण में प्रवेश किया तो वह नज़र सिर्फ मामूली सिरदर्द, नौकरी, संबंध या स्वास्थ्य तक बिगाड़ सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसका बचाव क्या है? क्या मंत्र, ध्यान, त्राटक, महामृत्युंजय जाप और नमक के द्वारा दृष्टि दोष निवारण किया जा सकता है? तो ये सब केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा को शुद्ध और पुनः संतुलित करने की विधि है। नज़र एक ऊर्जात्मक असंतुलन है जो प्रशंसा, जलन या नकारात्मक फोकस से उत्पन्न होता है और ये शरीर के सूक्ष्म अंगों को प्रभावित करता है। ऐसे में भूख, नींद, मनोदशा सबसे पहले प्रभावित होती है और संधिकाल और पीरियड्स या मनोबल कमज़ोर समय में नज़र लगने की संभावना अधिक होती है। तो इसी के आधार पर ये एक जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको बताई है। इसे आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो है वो कोई दकियानूसी बातें हैं। इसका विज्ञान भी प्रमाण मान चुका है और हमारे शास्त्रों में ये बात पहले ही बताई जा चुकी है। तो आज की भविष्यवाणी में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।